लेकिन सौरभ अगर जब आप लोग इस डिसीजन को एक खतरनाक मोड़ तक ले जा रहे हैं, स्पेस क्रिएट हो गया। शांतनु कुछ कहना चाह रहे हैं? जब हम जमीन पे जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो आता है कि मुझे मोदी जोगी मंदिर दे दियो, मोदी जोगी गैस दे दियो। ऐसा आपको किसी और स्टेट में सुनने को नहीं मिलेगा कि आपको ऐसा किसी और एक कपलिंग सी है। मोदी योगी एक शब्द माना जाता है, वो सिलेबल भी मिलता जुलता है, वोटर एक साथ निकलता है वोटर के मुंह से। कहीं चले जाएं आप, शहर में चले जाएं, दूसरी बड़ी बड़ी साफ है ना, आपको यूपी डिलीवर करना है तो, और यूपी में आपको मालूम है कि योगी ऐसा किसी और स्टेट में नहीं मिलता जहां भाजपा योगी बहुत बड़ा स्टेट की बात करें, उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से ऊपर आया है। नहीं, योगी आदित्यनाथ एसेट हैं बीजेपी के लिए, इसमें कहां कोई संदेह होना चाहिए। अब कौन व्यक्ति अपने एसेट को खराब करता है? ठीक बात। योगी आदित्यनाथ को जितनी ताकत ये लोग दे रहा है, ठीक बात। लेकिन यूपी आपके हिसाब से या बीजेपी के हिसाब से मैं कहूं तो, अब क्योंकि इन्होंने कहा 70 मैक्सिमम, बीजेपी 70 जाएगी, 80 में 70 कौन कहेगा कि अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या बीजेपी इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करती थी कभी? शुरू में ये टारगेट जरूर रखा गया था कि 75-76 तक भी हम लेके जाएं, क्योंकि आइडियल सिचुएशन है बीजेपी के लिहाज से। अभी के समय में देखें, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता, गठबंधन के मामले में आरएलडी आपके साथ, ओम प्रकाश राजभर आपके साथ, जो कि पिछले चुनाव में भी नहीं थे, बसपा सपा साथ नहीं है, वो भी उत्तर प्रदेश के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से बहुत जरूरी था कि ट्रायंगुलर फाइट हो। तो इन सारी परिस्थितियों में निश्चित तौर पे इससे आदर्श स्थिति बीजेपी के लिए नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश में। ये 2014 वाली स्थिति भी नहीं है, 2019 तो खैर बहुत मुश्किल स्थिति थी कि सपा बसपा का गठबंधन जैसे ही साथ हो जाता है सौरभ, कम से कम 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम, यादव और दलित मिलके वो बुके पहुंच जाता है 57-58%, 60%, तो वहां पे कहां फाइट में रहेंगे। लेकिन ये स्थिति ऐसी नहीं थी और इससे आदर्श स्थिति बीजेपी के लिए नहीं हो सकती थी। सीट को लेकर जरूर जैसे ये बात कही जाती है, कई बार आपको बताया जाएगा कि हाँ ये कैंडिडेट खराब हुआ। मैंने तो जितने साल बीजेपी कवर किया है और किसी भी पार्टी को आप कवर कर रहे हैं, ऐसा होता ही नहीं है कि हर बार सारे कैंडिडेट आपके आदर्श कैंडिडेट हों। कुछ कैंडिडेट खराब होते ही हैं और उन खराबी की वजह ऐसा नहीं होता है कि बीजेपी लीडरशिप को पता नहीं होता है, लेकिन वो कई बार मजबूरी में आपको देने होते हैं। बीजेपी अपने एलाइज को बीजेपी जिम्मेदारी मान करके ढो करके लेकर के चलिए, एलाइज का और साथ मिलता तो ये नंबर बेहतर होता। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि एलाइज भी अगर उसी रूप में मजबूत रहते तो ये नंबर्स और बेहतर हो सकता था। बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी ताकत दी एलाइज को, और जब मैं पूरी ताकत की बात बता रहा हूं तो चुनाव में जिस प्रकार के संसाधन लगते हैं, उन संसाधनों में भी एलाइज की सीट को लेके कोई भेदभाव नहीं किया गया, उनके साथ भी वैसे ही लगाया गया, अपने कार्यकर्ताओं को वैसे ही लगाया गया। समस्या ये हो जाती है कि एलाइज की जो पॉलिसी, जैसे आंध्र प्रदेश में, वहां पर एलाइज आपके लिए एसेट इस लिहाज से रहा कि वहां पर बीजेपी ने बहुत आसानी से स्वीकारा कि इज बिग ब्रदर, और तुरंत ही पहले दिन ही वहां पे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई थी और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी प्रदेश के स्तर से लेकर बूथ के स्तर तक थी। यानी कि जो भी मुद्दा, जो कुछ भी करना है, एक बार तय किया गया और तुरंत उसको बूथ लेवल तक स्कैटर कर दिया जाता था कि आज हमें ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, इस मुद्दे को उठाना है। कई जगह एलाइज को लेके ये परेशानी रही, वहाँ पे उतना स्मूथ नहीं था। चाहे महाराष्ट्र की आप बात कर लें, बिहार की बात कर लें, वहाँ पे वो स्मूथनेस था नहीं जितना बाकी जगहों पे हुआ। उसके चलते एलाइज कई जगह बीजेपी पर बोझ भी ये बंगाल में बीजेपी का 26 से 28 सीटों तक पहुंचना जो सर्वे दावा कर रहा है, ममता बनर्जी के लिए क्या इसमें छिपा हुआ है आप संदेश? अगले विधानसभा चुनाव के लिए उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस प्रकार से, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि एक तो उनकी लोकप्रियता है ममता बनर्जी की, उनका अपेजमेंट पॉलिटिक्स जो करती हैं वो, और तीसरी चीज की जिस प्रकार का डोमिनेंस वो दिखाती थी वायलेंस करा के, वो उनके लिए एसेट था। अब उस पर पूरी तरह से लगाम लग रहा है। उसमें एक बड़ी वजह है कि बीजेपी ने अपने प्रदेश के संगठन को, जैसे अधिकारी बंधु को जितना फ्री हैंड दिया गया है, अब सोचिए कि दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति को बीजेपी ने सालों साल से जो अपने नेता हैं उनको किनारे किया और उनकी कीमत पे एक तरह से अधिकारी बंधु को उतना फ्री हैंड दिया गया है, उसका बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। और ममता बनर्जी के लिए अगले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा खतरा रहेगा, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी का ऐसा नेता है जो आपसे हेड ऑन करने को तैयार है। इसका फायदा वर्कर्स तक पहुंचता है। तो इस एग्जिट पोल के जो बड़े हेडलाइंस हैं लगातार आप इंडिया टीवी पर देखते रहिएगा। 401 सीट तक, यानी नरेंद्र मोदी का जो नारा था उसको हकीकत में तब्दील होने तक बीजेपी इसको ले जा सकती है। एनडीए 400 पार हकीकत में जा सकता है, हमारा प्रेडिक्शन है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ सरकार बना सकते हैं, ये एग्जिट पोल आपको बता रहा है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, इंडियन टेलीविजन के सबसे बड़े होस्ट, सबसे बड़े एंकर रजत जी के साथ 4 जून को सुबह 6 बजे से काउंटिंग डे पर आप देखिए हमारी सबसे बड़ी कवरेज। रजत जी के साथ देखिए 2024 चुनाव के नतीजों पर सबसे बड़ा शो सुबह 6 बजे से 4 जून को। तो हिंदुस्तान में